कौन कौन सा, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक. हाउ यू विल आइडेंटिफाई कमर्शियल बैंक कौन सा और सेंट्रल बैंक कौन सा. अब बेटा इंडिया में अगर आरबीआई को छोड़ दे, ऑल अदर बैंक्स आर कमर्शियल बैंक्स. कार्तिक, इंडिया में सिर्फ दो बैंक है, कौन कौन सा, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक. एक्सेप्ट आरबीआई, ऑल अदर बैंक्स आर कमर्शियल बैंक्स. अब बेटा कमर्शियल बैंक क्या होता है. कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन व्हिच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस. कमर्शियल बैंक क्या होता है कार्तिक, एक ऐसा बैंक जो क्या करता है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. अब कार्तिक के पास पैसा है, कार्तिक ने 10 लाख बैंक में डिपॉजिट किए, ठीक है. कमर्शियल बैंक क्या करेगा, कार्तिक से 10 लाख लिया, मानव को 10 लाख दिया, कार्तिक को बोला पैसा दो, 4% रुपए, 4% क्या मिलेगा, इंटरेस्ट. मानव को बोलेगा पैसा देंगे, 8% का इंटरेस्ट लगेगा. तो बीच में 4% क्या, कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट. क्लियर हुआ. कमर्शियल बैंक क्या करेगा कार्तिक, कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन व्हिच परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. अब बेटा अपन ने कमर्शियल बैंक पूरा खत्म कर दिया था. लेट्स मूव ऑन टू द सेंट्रल बैंक. ठीक है. अब ये सेंट्रल बैंक क्या है, इंडिया में अपने पास एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम क्या है बेटा, इंडिया में अपने पास एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम क्या है, आरबीआई. ठीक है. आरबीआई फॉर्म कब हुआ, 1934 में. बिफोर 1934, नमन यहां ध्यान दे, बिफोर 1934 आरबीआई वाज आल्सो अ कमर्शियल बैंक. Guys, this is the information. Before 1934, RBI was also a, अमीशा यहाँ ध्यान दो, before 1934, RBI was also a commercial bank. After 1934 incorporation हुआ, 1934 में RBI का agreement हुआ as a central bank. And 1935 से RBI started working as a central bank in India. 1934 में इनकॉर्पोरेशन हुआ, 1935 से आरबीआई स्टार्टेड वर्किंग एज अ सेंट्रल बैंक इन इंडिया. क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ. बिफोर 1935 आरबीआई वाज आल्सो अ कमर्शियल बैंक. 1934 में इनकॉर्पोरेशन हुआ, आरबीआई एक्सिस्टेंस में आया, एंड 1935 से आरबीआई स्टार्टेड वर्किंग एज अ सेंट्रल बैंक. अब सेंट्रल बैंक क्या होता है, ठीक है. सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी. सबसे इंपॉर्टेंट, सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी. पूरे इंडिया में एक सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी विच परफॉर्म्स, करता क्या है, विच परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग, मॉनिटरिंग एंड डायरेक्टिंग. चार फंक्शन, कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग, मॉनिटरिंग, डायरेक्टिंग. फिर से एक बार बेटा बोलो, सेंट्रल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच performs, or central bank is an apex body which performs function of controlling, regulating, monitoring, directing. किसको डायरेक्ट करेगा, किसको कंट्रोल करेगा, entire banking system and the monetary structure in your country. बेटा कंट्री में जितना पैसा इनफ्लो आउटफ्लो, जितना बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, इसको रेगुलेट और कंट्रोल कौन करेगा, सेंट्रल बैंक, नोन एज आरबीआई. फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी, पूरे इंडिया में एक. इसके अलावा कोई है क्या, नहीं करते बेटा. व्हाट इज सेंट्रल बैंक बेटा, सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी व्हिच परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग, मॉनिटरिंग, डायरेक्टिंग. कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग, मॉनिटरिंग, डायरेक्टिंग. किसको, एंटायर बैंकिंग सिस्टम एंड मॉनिटरी स्ट्रक्चर इन आवर कंट्री. ठीक है, एक ही बैंक है. क्लियर हुआ सेंट्रल बैंक है क्या, समझा. फिर से रिपीट करना है कि यहां तक चलेगा, डन. चलो आते हैं बेटा पीडीएफ पे. पेज नंबर बोलो पीडीएफ का, 85. I cannot laugh on the same joke again and again. जाओ चेंज करवा लो. चलो गाइस, Central bank is an apex body that controls, operates, regulates and directs the entire banking system and the monetary structure of a country. It is known as apex supreme. पूरे इंडिया में एक. कार्तिक फोन छोड़ो, ठीक है. It is known as apex or supreme body as it is occupies the top most position in the monetary and the banking system. गाइस, अगर आपसे पूछा गया एमसीक्यू में, मॉनिटरी सिस्टम में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन किसके इंडिया में, दैट इज आरबीआई. ठीक है. अगर बात करूं स्टॉक मार्केट में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन किसके पास है, सेबी के पास, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. स्टॉक मार्केट में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन किसके पास है, सेबी के पास, SEBI,
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मॉनिटरी सिस्टम में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन किसके पास है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, monetary and the banking system of a country and all financial developed countries have their own central bank. जितनी बड़ा अपनी कंट्रीज है उनके पास अपनी एक सेंट्रल बैंक होती है। इंडिया हैव अ सेंट्रल बैंक नोन एज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द 1st April 1935। एस्टैब्लिश कब हुआ? 1st April 1935। मतलब ये इसका स्टार्टिंग डेट था जब से इसने काम करना स्टार्ट किया। कब से बेटा? 1st April 1935 से। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1st April 1935 अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। एक्ट कब पास हुआ? 1934 में। वर्किंग कब स्टार्ट हुआ? 1935 में। तो बेटा पूछा जाएगा कि आरबीआई किस एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ। अब बेटा हर इंस्टीट्यूट अपने अपने एक्ट के अंदर रजिस्टर होता है, ठीक है। अब सोल ट्रेडिंग कंसर्न कोई स्पेशल एक्ट नहीं होता। नो स्पेशल एक्ट इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, बट द पार्टनरशिप फॉर्म इज रजिस्टर्ड अंडर Indian Partnership Act 1932, revised by Indian Partnership Act 2013, Companies Act 2013 and 1956, पुराना वाला 1956, revised by 2013। But आरबीआई किसी कंपनीज और किसी पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर नहीं हुआ है। आरबीआई का एक स्पेशल एक्ट है। RBI is registered under Special Act by Parliament known as Reserve Bank of India Act 1934। ये एक स्पेशल एक्ट है जो सिर्फ किसके लिए बना? आरबीआई के लिए। आरबीआई किसी बुक के हिसाब से नहीं चलता है। आरबीआई का खुद का एक बुक है, एक लॉ का बुक होता है, उसके हिसाब से कंपनी चलती है। आरबीआई का खुद का एक बुक है जो आरबीआई ने खुद के लिए बनाया, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल एक्ट। आरबीआई इज रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल एक्ट पास बाय पार्लियामेंट। बड़ा जो भी एक्ट पार्लियामेंट पास करेगा उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल एक्ट। तो आरबीआई इज रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल एक्ट मेड बाय पार्लियामेंट, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। क्लियर हुआ? यहां तक सॉर्टेड है। इंफॉर्मेशन क्लियर है? एमसीक्यू के लिए एमसीक्यू कोई भी आ जाते इंफॉर्मेशन में लिख लोगे। नेक्स्ट, अब सेंट्रल बैंक करता क्या है? सेंट्रल बैंक नोन एज डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट कंट्रीज। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन यूके और बैंक ऑफ इंग्लैंड, इन यूएसए फेडरल रिजर्व सिस्टम। ये तीन नाम याद रखो, ठीक है। इंडिया आरबीआई, यूके बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूके व्हाट? बैंक ऑफ इंग्लैंड, एंड यूएसए फेडरल बैंक ऑफ फेडरल रिजर्व सिस्टम, ठीक है, एफआरएस। उसके बेटा फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक करता क्या है? सबसे बेसिक फंक्शन बेटा करेंसी अथॉरिटी। मेरे को एक बात बताओ, इंडिया में करेंसी अथॉरिटी का पावर किसके पास है? सिर्फ आरबीआई के पास, ठीक है। इंडिया में अगर कोई करेंसी इशू कर सकता है तो उसका पावर किसके पास है? सिर्फ आरबीआई के पास, ठीक है। इन इंडिया ऑल द करेंसीज आर प्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई starting from rupees 2 to rupees 2000। जितने भी नोट्स है, दिस ऑल नोट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई। स्टार्टिंग फ्रॉम rupees 2 to 2000, दिस ऑल नोट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई एक्सेप्ट rupees 1 का नोट एंड ऑल द कॉइन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। समझा क्या बोला? करेंसी अथॉरिटी। इन इंडिया आरबीआई हैव ओनली द करेंसी अथॉरिटी। आरबीआई के अलावा कोई और इंडिया में करेंसी इशू कर नहीं सकता। स्टार्टिंग फ्रॉम rupees 2 एंड एट rupees 2000, दिस ऑल नोट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई, ठीक है। rupees 1 का नोट एंड सारे कॉइन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्लियर हुआ? नमन क्लियर है? बोल। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पूरे कॉइन्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज अ पार्ट ऑफ आरबीआई, राइट? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कुछ अलग नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ आरबीआई। डिफरेंट सेक्शन है। तू चिल्लर बना, मैं नोट बनाता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, करेंसी अथॉरिटी, बैंक ऑफ इशू। सेंट्रल बैंक हैज ओनली सोल अथॉरिटी फॉर द इशू ऑफ करेंसी इन अ कंट्री। In India, the Reserve Bank of India has a sole authority, sole issuing paper currency notes, except rupees 1 and all the coins which are produced by the Ministry of Finance. All the currencies are issued by central bank and the monetary liability. Guys, please underline this line. All the currencies which are produced by central bank is a monetary liability, is obliged that bank currency with the asset should be equal to enhance the public confidence in the paper currency. मेरे को एक बात बताओ, जितनी चाहे उतनी करेंसी प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? इकोनॉमिक्स का पहला दिन याद करो जब मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया 11th में। रिसोर्सेज आर, वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है, विच गिव राइज टू व्हाट? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, विच इज एक्चुअली व्हाट? स्कैरसिटी, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ कार्तिक, जितना पैसा इकोनॉमी को रिक्वायर्ड होगा उतना पैसा प्रोड्यूस किया जाएगा
तो क्या पैसे की स्कैरसिटी होगी क्या? आज पानी की कदर है क्या? पानी की कदर है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज सप्लाई बहुत ज्यादा है। दिस इज नोन एज वाटर डायमंड पैराडॉक्स। डायमंड की कदर क्यों है? बिकॉज मिलता ही नहीं, सप्लाई नहीं है। जिसका सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड ज्यादा है, प्राइस गोस अप। जिसका सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, प्राइस गोस डाउन। तो यहां पे अगर बेटा पैसा जितना चाहे उतना अगर सेंट्रल बैंक प्रोड्यूस करती तो पैसे की इज्जत ही नहीं होती मार्केट में। ठीक है, मेरे को जितना पैसा, मेरे पास उतना पैसा है, तो पैसे की इज्जत होती क्या? नहीं। तो पैसे की स्कैरसिटी खत्म हो जाएगी, इसलिए आरबीआई उतना ही पैसा प्रोड्यूस करती है जितना इकोनॉमी के पास असेट्स है। गवर्नमेंट क्या करती है? अपने असेट्स रखती है आरबीआई के पास और उसके अगेंस्ट में पैसा प्रिंट करवाती है। ठीक है, अगर असेट्स से ज्यादा मेरे पास करेंसी होगी तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा। मतलब जितनी मेरी औकात नहीं है उससे ज्यादा मेरे पास पैसा है। राइट, औकात नहीं है, मैं काम करूं 4 घंटे और कमा रहा हूं करोड़ों। ठीक है, तो औकात से ज्यादा कमा रहा हूं तो मेरे पास पैसे की कदर ही नहीं है। राइट, तो दिस इज नोन एज, बेटा जितना भी आपने पैसा प्रोड्यूस किया है ये सारी की सारी सेंट्रल बैंक की लायबिलिटीज है और गवर्नमेंट की भी लायबिलिटीज है। गवर्नमेंट अपने एसेट्स देगी, उसके बाद में पैसा प्रिंट करवाएगी। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट, assets are actually consist of gold coins, gold bullions and foreign securities, domestic governments and the local currency securities. Advantage of sole authority. अगर बेटा सेंट्रल बैंक सोल अथॉरिटी से एडवांटेज क्या है? मेरे को एक बात बताओ, एक ही बंदा जो करेंसी प्रिंट कर रहा है, किसी घर पे छप सकता है क्या? नहीं। अगर घर पे नहीं छपेगा तो कॉपी भी नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज वो सोल अथॉरिटी है। नेक्स्ट, इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी एंड नोट सर्कुलेशन। पूरे के पूरे पैसे यूनिफॉर्म होंगे। नेक्स्ट, इट गिव द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई। गाइस पूरा का पूरा पावर किसके पास है? मनी सप्लाई का सेंट्रल बैंक के पास। व्हाट इज मीन बाय मनी सप्लाई? टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी अवेलेबल विद द जनरल पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इकोनॉमी में कितना पैसा होगा ये कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल बैंक, बिकॉज प्रोड्यूस कौन करता है? सेंट्रल बैंक। इंक्रीज करना तो कौन करेगा? सेंट्रल बैंक। डिक्रीज कौन करेगा? सेंट्रल बैंक, बिकॉज पावर इसी के पास है। प्रोड्यूस कौन करता है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी. It can increase or it can decrease at any point of time as per the needs, right? Next, it enables the government to have the supervision and control over the central bank with the respect of issue of notes. It ensures the public faith in the currency system. हमको पता है जितने नोट्स आते हैं हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, जितने नोट आते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं, करना भी चाहिए, राइट? करना चाहिए ना, बिकॉज फेथ है। किसने प्रोड्यूस किया है? आरबीआई ने। तुम्हारे घर पे प्रोड्यूस नहीं हुआ। अगर पता होता कि जो चाहे वो पैसा प्रोड्यूस कर सकता है तो करेंसी को एक्सेप्ट करने में फेथ ही नहीं होता कभी। अभी ये तो कार्तिक घर पे प्रोड्यूस हुआ है, शायद घपला किया हो। ठीक है, ये तो पूरे के घर पे प्रोड्यूस होता है, और ज्यादा घपला हो सकता है। तो गाइस अपन कोई भी नोट क्यों एक्सेप्ट करते? बिकॉज वी हैव अ फेथ इन आरबीआई, बिकॉज वही तो एक करेंसी अथॉरिटी है, वो जो प्रोड्यूस करेगा वो सही करेगा। नेक्स्ट, it helps in the establishment of internal and external value of currency. Central government also authorized to borrow money. ठीक है, अब बेटा अगर सेंट्रल बैंक को पैसा बोरो करना है या सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा बोरो करना है तो किससे करेगा? आरबीआई से, बिकॉज उसके पास पावर है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो ऑथोराइज टू बोरो द मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक व्हेन द गवर्नमेंट incurs the deficit in its budget. It borrows from the central banks by selling the treasury bills. When central banks require the securities, it issue new currency. ठीक है, अब सेंट्रल बैंक अगर लोन मांगने भी जाएगी या सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट बोलती है कि अगर हमको लोन चाहिए तो या करेंसी प्रिंट करो, तो उसके अगेंस्ट में इंडिया को एसेट देने पड़ेंगे तो करेंसी प्रिंट होती है। आप बोलोगे 100 करोड़ का डेफिसिट है, 100 करोड़ दे दो प्रिंट करके, नहीं होता। 100 करोड़ के एसेट्स दो, फिर 100 करोड़ प्रिंट करके लो। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज मोनेटाइजिंग द गवर्नमेंट डेप्ट। गाइस जब भी गवर्नमेंट, हाँ प्लीज, गोल्ड रिजर्व्स करेंसी प्रिंट करवाने के लिए, ये सारे असेट्स है, तो ट्रेजरी बिल्स जाएंगे या तो गोल्ड रिजर्व्स जाएंगे। बट अगर गोल्ड रिजर्व नहीं दोगे मतलब असेट्स आर लेस एंड यू आर प्रोड्यूसिंग मोर, कैश इन हैंड इज मोर देन योर असेट्स, तो इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा। ठीक है, मेरे हाथ से असेट गया, उतना पैसा आ गया तो वो चलेगा, बैलेंस हो गया, असेट्स बैलेंस हो गया। गोल्ड इक्वल्स टू कैश इन हैंड, बैलेंस हो गया। बट गोल्ड इज लेस, कैश इन हैंड इज मोर, ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस शीट में हमेशा प्रॉब्लम होगी। मेरे पास जितना गोल्ड था बैलेंस शीट के असेट साइड में, कैश इन हैंड आया बैलेंस शीट के असेट साइड में, बट गोल्ड कम था, कैश इन हैंड ज्यादा आया, तो बैलेंस शीट टैली कैसे होगी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कैश इन हैंड बढ़ गया, फॉर एग्जांपल बेटा मेरे पास गोल्ड था 100 करोड़ का
और मैंने आरबीआई से 200 करोड़ मांग लिए, तो 100 करोड़ से मेरे असेट्स ज्यादा है, तो बैलेंस शीट टैली होगी क्या? नहीं होगी। मैंने 200 करोड़ दिया तो 200 करोड़ ही मिलेगा। अब क्या हुआ, बैलेंस शीट से गोल्ड गया और कैश इन हैंड आ गया बैलेंस शीट में, तो बैलेंस हो गया ना। मैंने क्या किया, इट्स जस्ट, मेरे को एक बात बताओ, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अमीशा मेरे शॉप पे आई, अमीशा ने मेरे को 100 का नोट दिया एंड अमीशा सेड कि सर इसके 10-10 के 10 दे दो, इसका जनरल एंट्री पास करो, पास द जनरल एंट्री फॉर दिस ट्रांजैक्शन। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैश अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट डेबिट करोगे क्या? नहीं, तो इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं है, ठीक है। मैंने अमीशा को चिल्लर पैसे दिया, इसका अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ही नहीं है, ना गुड्स आए ना कैश गया, गुड्स ही नहीं थे यहाँ पे। तो 100 रुपए थे, 100 रुपए है, तो गोल्ड गया कैश आया, तो ट्रांजैक्शन ही नहीं है, जस्ट गोल्ड का प्लेस किसने ले लिया? कैश इन हैंड ने। क्लियर? नेक्स्ट, अभी वो गवर्नमेंट के पास रखा हुआ है, ठीक है। आपने 200 करोड़ लौटा है, आपको पूरा का पूरा गोल्ड मिल जाएगा। अब आप इसको बेचो जिस रेट में बेचते हैं। जब मैंने वापस ले लिया उनसे, फिर जिस रेट में जाएगा उस रेट में ना, एज सिंपल एज दैट। आज मेरे पास जितना गोल्ड है, ठीक है, मैंने जिस रेट पे परचेज किया था, आज बेचने जाऊंगा तो उसी रेट पे बेचूंगा ना, जिस रेट पे आज बिक रहा है। मैं पुराने रेट पे क्यों बेचूंगा? तो अगर आज उसका वैल्यू 200 करोड़ है तो मैं आरबीआई से 200 करोड़ ही मांगूंगा। अब आरबीआई के पास चले गया ना, अब वो 300 का हो जाए तो भाई वो थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। आज तो वो गोल्ड आरबीआई के पास लाइबिलिटी है और मेरे को उनसे वापस लेना है। ऑब्वियसली 200, मैंने 200 लिया ना यार, अब वो 300 का हो गया, मेरी तो इन्हें गलती है। मैं तो आपसे 200 ही लिया था ना उधार, मैं आपको 200 ही रीपे करूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है आपका बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब मेरे को एक बात बताओ, अपना बैंकर कौन? अगर मुझे बैंक अकाउंट खोलना, कहां खोलूंगा? किसी भी कमर्शियल बैंक में, और कमर्शियल बैंक को अकाउंट खोलना होगा तो सेंट्रल बैंक में, और गवर्नमेंट को अकाउंट खोलना होगा तो सेंट्रल बैंक में। तो आरबीआई बैंकर टू द गवर्नमेंट। मुझे लोन चाहिए तो किससे लूंगा? कमर्शियल बैंक से। गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो किससे? सेंट्रल बैंक से। बैंकर टू द गवर्नमेंट। क्लियर हुआ? रीड कर दो बेटा। The Reserve Bank of India is act as a banker or agent or financial advisor to the central bank or central government. All the state government except Jammu and Kashmir, except Jammu and Kashmir, not a part of India. POK, Pakistan occupied Kashmir. पूरा 100%। चेक कर। अभी यूटीज में आया हुआ है, अभी यूटी है बेटा वो, जहां पे खुद की एक सरकार है, खुद में एक स्टेट है वो, मतलब खुद में एक टेरिटरी है, जैसे दिल्ली है अपना, वहां सरकार नहीं चलती, वहां खुद का आम आदमी पार्टी हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं चलता है। चलो, banker to government, the Reserve Bank of India act as a banker or agent or financial advisor to the central bank or all state except Jammu and Kashmir. As a banker, it carries out the banking business of the government. It maintains the current account by keeping the cash balances. गवर्नमेंट के जितने भी करंट अकाउंट है वो कौन मैनेज करता है? सेंट्रल बैंक। उसके बाद इट एक्सेप्ट द रिसीप्ट एंड मेक द पेमेंट्स फॉर द गवर्नमेंट एंड कैरीज आउट ऑफ एक्सचेंज रेमिटेंस टू द अदर बैंक ऑपरेशन। इट आल्सो गिव लोन्स एंड एडवांसेस। It also gives what? Loan and advances to the government for a temporary periods. ODCC गवर्नमेंट भी लेती है, जैसे बिजनेसमैन ओडीसीसी लेता है वैसे गवर्नमेंट भी ओडीसीसी लेगा। It also gives loan and advances to the government for the temporary periods. The government borrows money by selling the treasury bills to the central bank. उसके बाद as an agent, the central bank has a responsibility to manage the public debt. As a financial advisor, central bank advise the government
फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मॉनिटरी मैटर्स। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, अभी इकोनॉमी में लॉकडाउन था लंबे समय तक, ठीक है, अब जब लंबे समय तक लॉकडाउन था, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? शशिकांत दास की शक्तिकांत दास? इट्स शक्तिकांत दास। ठीक है, अब आरबीआई के ऐसे बहुत सारे बेटा मॉनिटरी मेजर्स होते हैं जिससे इकोनॉमी में बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आता है। पता है इकोनॉमी का पूरा डिमांड कौन डिसाइड करता है? हम लोग नहीं, आरबीआई। इकोनॉमी में कितना डिमांड होगा और इकोनॉमी में कितना डिमांड नहीं होगा, दिस इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय आरबीआई। बिकॉज आज की तारीख में हम लोग जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स खरीदते हैं, व्हाट इज कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स? मोर देन 1 ईयर कार कंज्यूमर ड्यूरेबल, घर कंज्यूमर ड्यूरेबल, फोन कंज्यूमर ड्यूरेबल, घर पे होम अप्लायंसेस कंज्यूमर ड्यूरेबल, मतलब जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स है आज इंसान फाइनेंस पे परचेज करता है। ठीक है, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा असेट्स परचेज करता है फाइनेंस पे। ठीक है, अब फाइनेंस का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मार्केट के डिमांड को डिसाइड कर सकता है क्या? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो मैं ज्यादा परचेज करूंगा, एज सिंपल एज दैट। लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर आरबीआई, अब कमर्शियल बैंक के पास पैसा कहां से आता है? आरबीआई से। ठीक है, तो आरबीआई पैसा देती है कमर्शियल बैंक को और कमर्शियल बैंक पैसा देती है हमको। तो आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को उधार दिया। अब आरबीआई ने जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को उधार दिया उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट की बैंक रेट। ठीक है, आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को उधार दिया 4% पे। The rate at which RBI lends money to the commercial bank is known as what? Repo rate. RBI ने कमर्शियल बैंक को उधार दिया 4% पे, तो क्या कमर्शियल बैंक को 4% पे देगी क्या? नहीं, मेरे को कम से कम 5 से 6% पे खुद का प्रॉफिट। अब अगर रेपो रेट कम कर दिया जाए तो मेरे लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। अगर रेपो रेट अब तक 4% था, आरबीआई ने उसको 2 या 3% कर दिया, तो कमर्शियल बैंक मेरे को 4 या 5% पे देगी। लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। अगर मार्केट से डिमांड कम करना है, अब तक डिमांड ज्यादा हो रहा था, अगर बेटा डिमांड ज्यादा होगा और इकोनॉमी सप्लाई कम होगा तो प्राइस गोस अप। सप्लाई लेफ्ट वर्ड शिफ्ट टू डिमांड, राइट वर्ड शिफ्ट टू प्राइस गोस अप। ये इकोनॉमी इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहा है। अब इकोनॉमी का इन्फ्लेशन कम करना है तो आरबीआई क्या करेगी? रेपो रेट को बढ़ा देगी। 4 था 6 कर, कमर्शियल बैंक 6 से 8 या 10 कर देगी। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। डिमांड का कहां शिफ्ट हुआ? लेफ्ट। सप्लाई वही है, प्राइस गोस डाउन। थोड़ा आरबीआई के पास बहुत बड़ा पावर है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन लेके आने का और डिफ्लेशन भी लेके आने का। आरबीआई के पास पूरा पावर है कि पूरे मॉनेटरी सिस्टम को आरबीआई इजीली कंट्रोल कर सकती है, बिकॉज आरबीआई इज ओनली पावर हु कंट्रोल द बैंकिंग एंड द एंटायर मॉनेटरी स्ट्रक्चर इन अवर कंट्री। राइट, क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता हूं, बैंकर टू द बैंक। अब तक बैंकर टू द गवर्नमेंट, अब बैंकर टू द बैंक, लास्ट पॉइंट। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक इन अवर कंट्री, देयर शुड बी some agencies to regulate and supervise the proper functioning. Being apex bank, the central bank act as a banker to the banks. बैंक का बैंक कौन? सेंट्रल बैंक। ठीक है, banker to the bank in this sense it bears some relationship with the commercial bank as a letterman in some general public. As the banker to the bank, the central bank function in the 3 capacities: custodian of cash reserve. मेरे को एक बात बताओ, दिन भर में जितना भी कमर्शियल बैंक के पास पैसा आता है, कमर्शियल बैंक पैसा कहां छोड़ता है? आरबीआई के पास। आरबीआई इज अ कस्टोडियन ऑफ अ कैश रिजर्व। कस्टोडियन मतलब क्या? देखभाल करना। जितना भी कैश आया ये रिजर्व किसके पास है? आरबीआई के पास। तो आरबीआई इज अ कस्टोडियन ऑफ अ कैश रिजर्व। नेक्स्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अगर मेरे पास पैसा कम पड़ा किसके पास जाऊंगा? कमर्शियल बैंक के पास। अगर कमर्शियल बैंक को कम पड़ा तो सेंट्रल बैंक के पास, बिकॉज सेंट्रल बैंक के पास पावर है ना प्रिंट करने का। कमर्शियल बैंक प्रिंट कर सकता है क्या? नहीं। सेंट्रल बैंक मन चाहा प्रिंट करके कमर्शियल बैंक को दे सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रेजरी बिल्स। तो बेटा जब तक सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक इज ऑलवेज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। किसी के पास नहीं तो किसके पास? पप्पा के पास। अगर किसी ने पैसा उधार नहीं दिया तो कौन देगा? पप्पा। तो आरबीआई इज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। उसके बाद बेटा क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ठीक है, लास्ट में रीड करता हूं। एज अ सेंट्रल बैंक इट होल्ड्स द कैश रिजर्व। All the commercial bank it becomes easier and more convenient to act the clearing house function. All commercial bank have their accounts with the central bank. मेरे को एक बात बताओ, चेक का सिस्टम समझता है क्या? फॉर एग्जाम्पल यहां देखो, ये मेरा कैनरा बैंक और ये एक्सिस बैंक। ठीक है, अब
मुझे किसी ने चेक दिया फॉर एग्जांपल 50K का, एंड वो चेक एक्सिस बैंक का है, मैं अपनी बैंक में जाऊंगा तो क्या बैंक उसको क्लियर नहीं करेगी? क्या मेरी बैंक का तो काम है मेरे बिहाफ में चेक क्लियर करना, उसका वो पैसा चार्ज करती है, बट ये चेक तो एक्सिस बैंक का है। चेक किसका है? एक्सिस बैंक का। अब कैनरा बैंक इतना काम तो नहीं करेगी ना, एक्सिस बैंक को बोलेगी भाई तेरे बिहाफ से 50,000 का चेक आया है फॉर एग्जाम्पल, देखेगा क्या? देखो ये एक्सिस और ये कैनरा, ठीक है, एक्सिस का चेक है कार्तिक का, ये चेक मुझे दिया। अब क्या कैनरा बैंक फोन करेगी एक्सिस बैंक को, भाई बता कार्तिक के अकाउंट में 50,000 रुपए है क्या इस चेक को पास करने के? हाँ है, तो ये पैसा मुझे ट्रांसफर मारा, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं। अब सारे बैंक्स लिंक्ड है, ऑल बैंक्स आर वन यूनिट, ऑल ट्रांजैक्शंस आर बैंक। इसके थ्रू क्या होगा? ये पूरा क्लियरिंग हाउस फंक्शन है। ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन किसके पास है? किसके पास है? आरबीआई के पास। अब दिन भर में कितना पैसा एक्सिस दिखे गया, कितना पैसा कैनरा दिखे गया, ठीक है, लास्ट में एक्सिस को कैनरा को कितना देना है, कैनरा को एक्सिस को कितना देना है, मारो ट्रांसफर। मतलब फॉर एग्जांपल एक्सिस को लेना है कैनरा से 50 लाख और कैनरा को देना है इसको 60 लाख, नेट 10 लाख ट्रांसफर को खत्म करो, दोनों का हिसाब क्लियर। अब तुम लोग अपने अपने अकाउंट होल्डर को पैसा बांटो खुद से। अब कार्तिक ने पैसा नहीं दिया, अब किसने? मेरे को कैनरा बैंक ने, बिकॉज वहां पे ऊपर सेटल हो गया। अब मेरे को आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को फोन कर दिया, भाई साहब आपको इसको अपने अपने अकाउंट को पैसा दो, हम लोगों ने ऊपर सेटल कर दिया, तो वहां से ट्रांसफर हुआ। दिस इज नोन एज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियर हुआ? समझा? सेटल हुआ क्या? समझा? सोनी क्या बोला? स्नेहा समझा? महक, कार्तिक समझा ना? दिस इज अ क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ठीक है। बैंक खुद में सेटल नहीं करता, आजकल आरबीआई सेटल करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियर हुआ? बाकी कल पढ़ते हैं। आधा घंटा ईमानदारी से तुम लोग बैठे। थैंक यू वेरी मच।